टाइम्स और मैं हूँ एआई अंजलि। तो अब वक्त हो चला है बुलेटिन। भारत में हर 3 मिनट में किसी न किसी मरीज को अंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अंगदान महादान माना जाता है। एक मृत व्यक्ति के अंगों से कई जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी ने बताया कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अंगदान को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी है। बुधवार को सिकंदरा बाईपास स्थित सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल में अंगदान जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया। इस डॉक्टर राकेश त्यागी, डॉक्टर अरविंद यादव, डॉक्टर रजनीश मिश्रा और डॉक्टर दीप्तिमाला अग्रवाल मौजूद रहे। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि अगस्त माह में देश भर में स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न विभागों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 31 अगस्त को अभियान का समापन समारोह होगा, जिसमें लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की जाएगी। अंगदान जीवित रहते हुए भी किया जा सकता है, जबकि मृत्यु या ब्रेन डेड होने के बाद किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, कॉर्निया समेत कई अंग और ऊतक दान किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार भी ट्रांसप्लांट सुविधाएं बढ़ाने पर काम कर रही है। इसी क्रम में एसएन मेडिकल कॉलेज में जल्द किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू होने की बात कही गई है। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मैं डॉक्टर रणवीर त्यागी, डायरेक्टर सिनर्जी हॉस्पिटल एंड प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन इंडिया। डॉक्टर साहब, अंगदान के लिए क्या विशेष अभियान चल रहा है और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? हमारी सोसाइटी ने इस अगस्त मंथ को पूरे को ऑल ओवर इंडिया ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस मंथ के रूप में मना रही है। जी। टोटल हमारी 120 ब्रांचें हैं, 21,000 मेंबर हैं। सब लोग अपने अपने लेवल पे फिजिकली, सोशली और कनेक्ट होके मीडिया के थ्रू जॉइंट करके सब जगह अवेयरनेस कर रहे हैं। जैसे आज शाम को एक फेसबुक लाइव भी है 4 बजे, तो उसके थ्रू लोगों में अवेयरनेस की जा रही है कि अंगदान के प्रति लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान कर सकें जब ज़रूरत है तो। क्योंकि लोगों में मिथ्स और फैक्ट अलग है, मिथ्स अलग है, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करके कैसे बढ़ाया जा सकता है। इंडिया में बहुत कम अवेयरनेस है और अगर हम अपने पार्ट को देखें नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत ही कम अवेयरनेस है, जिसके प्रति एज ए सोसाइटी का मेंबर और एज ए लीडर ऑफ इंटेंसिव केयर सोसाइटी, क्योंकि हम आईसीयू में रहते हैं, हमें कई बार लगता है कि ये मरीज अब बच तो सकता नहीं, ब्रेन डेथ हो गया है और इसके अंग दिए जा सकते हैं, तो इसके प्रति पहले अवेयर होगी तब लोगों को काउंसलिंग होगी। तो इस मंथ को इस रूप में मना रहे हैं। 31 अगस्त को हम समापन समारोह रखेंगे। हमारी बात चल रही है जो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो हेड हैं अनिल जी, दिल्ली से उनको बुलाने के लिए हो जाएगा। तो उस दिन समापन समारोह में आप लोगों को सबको बुलाएंगे और शहर के प्रबुद्ध लोगों को बुला के इसके प्रति और जागरूकता फैलाएंगे। कितने मरीज अंगदान कर सकता है, कौन कौन से अंग? जो मरीज है, कुछ मरीज जीवित रहते हुए कर सकता है, कोई मौत के बाद कर सकता है। तो जो लाइव में कर सकता है उसमें नॉर्मली लिवर का एक पार्ट है जो आदमी कर सकता है और किडनी अपनी एक दे सकता है, और जो ब्रेन डेथ के बाद कर सकता है उसमें 9 अंग हैं और बाकी टिश्यू हैं। जो 9 अंग हैं उनमें लिवर है, किडनी है, स्प्लीन है, पेंक्रियाज है, हार्ट है, फेफड़े हैं, ये सब दान कर सकता है। और टिश्यू है वो कॉर्निया हैं, बोन है, हार्ट के बाल्व हैं, ये टिश्यू भी दान कर सकता है। तो डॉक्टर साहब ये और बता दीजिए कि कितने मरीजों की अंग की जरूरत के अभाव में निधन हो जाते हैं? हर 3 मिनट में एक आदमी को अंग की जरूरत पड़ती है, इतनी डिमांड ज़्यादा है और किडनी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। दीप्तिमाला अग्रवाल, मैं आईसीसीएम आगरा की पूर्व चेयरपर्सन हूँ आगरा ब्रांच की और पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल आईसीसीएम की। जी मैडम, आईसीयू में ऐसे कितने मरीज रहते हैं जो ब्रेन डेथ होती है, उनके अंगदान करते हैं, इसका रेशियो कितना है? रेशियो तो कह पाना बहुत कतई पॉसिबल नहीं है। जी। डिपेंड करता है किस तरह का क्या मरीज है। ज्यादातर जो एक्सीडेंट ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं
और इनको सिर की चोट होती है, उन मरीजों में ब्रेन डेथ मरीज कई निकलते हैं। तो इसके लिए क्या परिजनों को कोई काउंसलिंग की जाती है या ब्रेन डेथ के निदान करने के लिए? इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी तो अवेयरनेस क्रिएट करने का ही प्रयास चल रहा है। हमारे प्रदेश में तो अभी इसके लिए जागरूकता है। अभी अलग से काउंसलिंग्स और सिटीज़ में है और स्टेट्स में चल रही है। हमारे यहाँ इसका प्रयास है और बिल्कुल इसके लिए अलग से काउंसलर्स रहेंगे आईसीयू के साथ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो पेशेंट की फैमिली को ये करने के लिए प्रेरित करेंगे।